कृष्णा जी बताइए, आप क्या जवाब देंगे? ये 2-3 उदाहरण महाराष्ट्र के हैं, ये कह रहे हैं सब जगह ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहीं से न्याय मिलेगा हमें। देखिए, खाली एक ही स्टेटमेंट में इनका फुग्गा फोड़ देता हूं, क्योंकि वो जो लोकसभा इलेक्शन का निरीक्षक मैं ही था पहले, उसकी लोकसभा के पहले वो एरिया का। तो अगर उत्तम जानकर वहां जीते थे और फिर भी उनको लग रहा है कि कुछ तकलीफ है, तो जो 104 कैंडिडेट अपील में गए, तो उत्तम जानकर खाली मीडिया के लिए अपील में गए कि इलेक्शन कमीशन के पास अपील में गए? इलेक्शन कमीशन के पास वो नहीं गए अपील में, वो सिर्फ मीडिया में चिल्ला रहे भाई यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो ईवीएम है उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है क्या? ईसीआईएल करती है क्या? बीईएल करती है? और वो संस्था किसने एस्टैब्लिश की? वो कांग्रेस ने एस्टैब्लिश की। और तब से जब वो जीत रहे थे कांग्रेस, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी उनको जो साइंटिस्ट है, टेक्नोक्रेट्स है, टेक्नीशियंस है, सब पे शंका आ रही है। तो भाई एक आप तय कर लीजिए, आपको आपके गवर्नमेंट संस्थाओं पे विश्वास है क्या नहीं? जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है और ईवीएम पे विश्वास नहीं है। सब पे विश्वास है। तीसरी बात यह है कि आप हिमाचल में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, लोकसभा में जीतते हैं, वेस्ट बंगाल में जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं, दिल्ली में जीतते हैं, सब जगह पे जीतते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। झारखंड में जीतते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराष्ट्र में जीतते, अरे भाई ईवीएम तो बहुत खराब है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा वोट्स जो रजिस्टर हो गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चांदीवली में कांग्रेस का एक मुसलमान कैंडिडेट है, हमारे मित्र है, वो गए बार विधानसभा में 300 वोट से हारे। उन्होंने मेहनत करके 50,000 और मुस्लिम लोगों का रजिस्ट्रेशन वहां पर किया और सभी को लगा अरे बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले, क्योंकि ऐसा रजिस्ट्रेशन उन्होंने स्पेसिफाइड इलाके में किया और बेचारे 25,000 वोट से हार गए। यानी उनके ही लोग उनको वोट नहीं दिए। अभी उसमें हमारी गलती थोड़ी है। तो जो इन लोग कह रहे हैं कि वोट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, भाई आपने आपका वोटिंग बढ़ा है, आप हार गए, हम क्या कर सकते हैं? ओके प्रणय, तो ये प्रणय कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। आइए, हाँ प्रणय क्या कह रहे हैं, बोलिए। मानक भाई, क्या होता है जब भी हम ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ना, नहीं सुनिए, और एक बात कहना है, हर जैसा मार्केट। कृष्णा जी इसके बाद देता हूं आपको मौका, जरा आप प्रणय पूरा कर लें। हाँ बोलिए प्रणय। मानक भाई, क्या होता है, एक बहुत प्रिविलेंट प्रैक्टिस है आज, उसको मैं थोड़ा सा अंत करना चाहता हूं कि जब भी हम ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हैं तो विरोधी दल के नेता आते हैं और बोलते हैं कि फलाने राज्य में हम जीते तो ईवीएम अच्छी थी, फलाने में हार गए तो ईवीएम बुरी थी। मानक भाई, हमने ये वाला स्टैंड एक नहीं दो नहीं अनेकों बार लिया है, आपके टीवी पर लिया है, न्यूज़पेपर में लिया और हर जगह लिया है कि हमें ईवीएम पर शक है, ईवीएम व्यवस्था कोई प्रूफ नहीं है। चूंकि चुनावी व्यवस्था जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए इसको 100% फ्री ऑफ डाउट्स रखना जरूरी है और इसीलिए उसको बैलेट में कराया जाए। अरे हमने तो जीते हुए जगहों पर भी बैलेट से चुनाव करवाने की मांग कर दी। अच्छा ओके, ऑलराइट, मेरा सुनिए ना प्रणय, बड़ा मासूम सा बुनियादी सा सवाल है। कृष्णा जी एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ स्टेट जीत जाती है, कुछ स्टेट जानबूझकर हार जाती है ताकि ईवीएम पर विश्वास लोगों का बना रहे? जी नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। यही तो आप कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? नहीं मानक भाई, आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। देखिए अरे आप अपील में क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास? आप बताइए कैसे? मानक जी, कृष्णा जी एक सेकंड, प्रणय बताइए जरा कैसे भाई? देखिए मानक भाई, मतलब आप महाराष्ट्र का क्यों नहीं मानते, झारखंड का क्यों मान लेते हैं, बताइए। नहीं, एक सेकंड, हम तो यहाँ ये तक हमारी एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और आप इसको कहीं भी चलाइए कि हम महाराष्ट्र के जो रिजल्ट आया उससे दुखी है और झारखंड में भी जो हम तो हमेशा यही कहेंगे कि भैया पूरे देश में ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक का चुनाव अब बैलेट में कराइए ना। नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप गोल कर गए। कृष्णा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? कृष्णा जी बोलिए। देखिए, बारकड़वाड़ी या महचीदास के गांव सभी गांव वालों का सम्मान है, लेकिन महाराष्ट्र में लगभग 50,000 गांव हैं और देश में लगभग 6,50,000 गांव हैं और सभी गांव वाले बोले कि हमको अलग से इलेक्शन करना है और बैलेट में करना है, तो मुझे नहीं लगता है फिर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो वीवीपैट स्लिप गिने हैं महाराष्ट्र में 1440 वीवीपैट स्लिप गिने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट दिया है, सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट दिया है इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा लगभग 4 करोड़
4 करोड़ वीवीपैट स्लिप गिन के उन्होंने दिया है, और 4 करोड़ वीवीपैट स्लिप में कोई भी अंतर नहीं है, कोई सब अंतर नहीं कुछ है, ठीक बिल्कुल है। सही कह रहे हैं।